तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निमेश देसाई, जो हमें बताएँगे कि कैसे हम अपनी जो हमारी रूटीन है, हमारी जो रोज़ाना की एक्टिविटी है, उनमें हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं या किन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जिनकी वजह से हैप्पी हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हों और हम ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा हेल्दी रहें, ज़्यादा फिट एंड फाइन रहें। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताएँ, जो कि कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डिटेल में तो आप ही बताएँगे कि क्या-क्या और कैसे काम करते हैं। लेकिन वो कैसे किन चीज़ों को हम ऐड करें अपने रूटीन में कि वो ज़्यादा रिलीज़ हो सकें? हाँ जी, जो जो ब्रेन ब्रेन के अमाइन सिस्टम्स हैं, हुँ, जैसे आप जानती हैं, उनमें से 1-2 पहचाने गए हैं फॉर अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। हुँ, डोपामाइन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। राइट। एंडोक्राइन सिस्टम में ब्रेन का और एंडोक्राइन सिस्टम का जो जुड़ाव है, उसमें माना गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक अच्छा, है ना? हुँ, तो बॉडी सिस्टम में और ब्रेन में ये केमिकल्स अच्छे से पहचाने गए हैं। डोपामिन का थोड़ा सा खतरा ये है कि डोपामिन इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट मुझे सेटिस्फेक्शन देता है कि उसमें कुछ हालात में मैं रासायनिक या व्यवहारिक आदत में पड़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी हेल्दी ओके, थिंग। डोपामिन ऑल्सो कैन बी हेल्दी, जस्ट टू बी केयरफुल नॉट टू ओवरडू इट। जी, ये करीब 40-50 साल पहले रिसर्च में एस्टेब्लिश हो गया था कि फिजिकल एक्सरसाइज या बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को और ऑक्सीटोसिन को रिलीज ज्यादा करती हैं। हाँ, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जैसे आपका वॉक हो मसलन सकता है। जी, ब्रिस्क वॉक हुआ, जॉगिंग हुआ, अगेन आपकी फिजिकल कंडीशन के मुताबिक जैसे हुँ, आपके डॉक्टर हुँ, सलाह दें। और शायद कोई स्पोर्ट्स भी अगर खेलते हैं तो? एनी स्पोर्ट्स वंडरफुल, एब्सोल्युटली। उसमें तो बल्कि और ज्यादा हुँ, फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिव स्पोर्ट्स हो और ज्यादा। बट उससे भी संबंधित म्यूजिक, रिलीजियस एक्टिविटीज। तो हमें सच बताऊं, ये जो जागरण और ये सारा जो ओवरनाइट हुँ, जागृता होता है, उससे शायद परेशानी अक्सर होती है पड़ोस में। लेकिन मैं वैज्ञानिक रूप से मानता हूं कि वो सारी एक्टिविटीज भी बहुत यूजफुल है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब कभी न हम देखते सिर्फ हैं न कि सिर्फ जी, कम्युनिटी सपोर्ट में हम हुँ, 50 जने मोहल्ले के जो कभी नहीं मिलते पाते हैं वो मिल लेते हैं, एक रात साथ बैठते हैं। वो एक सामाजिक मानसिक बेनिफिट है, लेकिन बायोलॉजिकल बेनिफिट है। हुँ, तो अच्छा म्यूजिक, आपका मनपसंद म्यूजिक, लिटरेचर, पढ़ाई, बुक्स की पढ़ाई जो कम हो रही है आदत, लोगों से मिलना, रिलीजियस एक्टिविटीज। तो जैसे जैसे अंग्रेजी में खासकर क्रिकेट के संदर्भ में कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। हुँ, भाई मैं बता दूं, अभी देख रहा था, हमारी हमारी ओपनिंग पेयर थी, आपको याद हो, एक वक्त में सुनील गावस्कर और श्रीकांत कृष्णमाचारी। हाँ, वो तो अब नहीं मैंने दोनों ही देखा है। अपोजिट टोटली। हुँ, गावस्कर was totally book style, हुँ, every stroke almost like Tendulkar. Tendulkar फिर भी हाँ, थोड़ा तेंदुलकर फ्लैम्बायर्ट था, वाला टाइम मैंने ज़रूर right? देखा है, लेकिन हाँ, Gavaskar गावस्कर Gavaskar का was नहीं। totally copybook. हुँ, Krishnamacharya Srikanth, much before the one day cricket even came up, used to play like one day or T20. हुँ, तो दोनों ही ठीक है, अपनी अपनी फितरत और अपनी स्वभाव के मुताबिक। जी। तो ये जरूरी है कि जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने का जरिया या तरीका है, वो आप खुद या डॉक्टर से सलाह करके ढूंढें और इसको खोजें। एक वैसे अगर खुद से भी कहा जाता है ना कि अगर आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी आपको कहीं न वो तो कहीं एक अपने आप में है ही सैटिस्फैक्शन है। जी, जी। पॉजिटिव, नथिंग नथिंग लाइक पॉजिटिव हुँ, इंटरेक्शन। इनफैक्ट उसका दूसरा जो पहलू होगा कि न सिर्फ नेगेटिव इंटरेक्शन से हो सके तो बचें, जो हुँ, आज के वक्त में थोड़ा मुश्किल है। हुँ, जो स्पर्धा का समय चल पड़ा है उसमें कंपटीशन में मुश्किल है थोड़ा, लेकिन कोशिश ये करें, अगर अगर नेगेटिव इंटरेक्शन से न बच सके तो नेगेटिव इंटरेक्शन का बोझ कैरी ना करें घर तक। हुँ, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी निजी राय में, नेगेटिव सोच से, एटीट्यूड से भी बचें। हुँ, क्योंकि जब आप घृण करते हो, कोई भी व्यक्ति घृणा करता है किसी से, बाय हेटिंग समबडी, दैट पर्सन, लाइक गांधी जी सेड वेरी वेल, उस व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मन तो मेरा खराब हो रहा। हुँ, तो नेगेटिव इंटरेक्शन से बचें। एक, अगर नेगेटिव इंटरेक्शन ना बच सके तो उसका बोझ कैरी कम करें। और अगर हो सके तो सोच में और एटीट्यूड में, अपनी इंटरनल मेंटल स्टेट में नेगेटिव इमोशंस और थॉट कम हो करें तो और अच्छा होगा। जितना और पॉजिटिव कर सकें बहुत अच्छा है। तो लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा जरूर, अगर आप संक्षेप में, हैप्पीनेस, खुशहाली ढूंढना, पूरी इज्जत के साथ कहूं, प्रीडोमिनेटली पाश्चात्य सोच है।
हमारी हमारी संस्कृति में अगर आप गौर करें, और हम सब इसी पले बड़े हैं मोस्टली, सुख शांति संतोष वो मायने रखता है। तो मेरी मेरी निजी सलाह ये रहेगी, सोच ये रहेगी कि खुशी ढूंढे, खुशहाली ढूंढे, बिल्कुल तर्क संगत है, मानव सहज है, लेकिन अगर हो सके तो साथ साथ सुख संतोष ढूंढे। लेकिन कुल मिला और के ये है कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके हाथ में हैं काफ़ी हद तक। आप चाहें तो अपनी जो बहुत हद चीज़ें तक, जी, जैसे अब बहुत हद कुछ चीज़ें तक, आपने बताई कि एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, अपने दोस्तों के साथ मिलें, जो इवन जो कम्युनिटी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो करें। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। एब्सोल्युटली क्योंकि कहते हैं ना, जब आप एब्सोल्युटली, किसी दूसरे के लिए करते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है वो बाकी बिल्कुल चीज़ों के सही लिए कह नहीं रहे होती। वो कर हैं। सकते हैं, खुद को एंगेज करें कहीं न कहीं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत सारी चीज़ें जो कि नरसिंह हम मेहता का जी, वो भजन जो गांधी जी का प्रिय रहा है, हाँ। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जी, पीड़ पराई जाने जाने रे। दे। जैसे आपने कहा, दूसरे व्यक्ति की पीड़ा समझ के उसको व्यक्त कर पाना और हो सके तो मदद कर पाना, जी, जी। उससे बेटर कोई और एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट हो नहीं और सकता। एक अच्छी सात्विक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें। खुद के अंदर एब्सोल्युटली, हैप्पीनेस ढूँढें, अपने आस-पास में ढूँढें, तो काफ़ी हद बिल्कुल। तक आप जो है खुश रह सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच।